Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 38 dated 22nd February 2021. The topic of today's worksheet is articles. We will take the grammar portion and we will read and understand what is article. We will also do the exercise for this. A and the. बच्चों आज हम इनका यूज़ सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं आर्टिकल्स को. आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन. आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है और उसकी इंपॉर्टेंस बताता है. जैसे ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग. इनका सेम मतलब होता है. ये सिंगुलर चीज़ों के लिए ही आते हैं जनरली. ए एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. The difference depends upon the sound of the beginning of the next word. जो साउंड है ना वर्ड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हमने वोवल्स किए थे ना, ए ई आई ओ यू. इनके पहले तो आता है एन और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, बाकी की ABCD है, वो कहलाती है कॉन्सोनेंट और उसके पहले आता है ए. ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ टू यूज़ ए एंड एन. यहाँ पे देखो बच्चों, यूसेज पढ़ रहे हैं हम. यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट हमें पता है ए से लेके जेड तक होती है, ABC. ठीक है, अब इसमें से जब हम वोवल्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पे वोवल्स लिखा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा है. अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स का मतलब है ए ई आई ओ यू. जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इनसे पहले कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे एप्पल, इरेजर, अम्ब्रेला, तो इससे पहले जो भी वर्ड यूज़ हो रहा है उसके स्टार्टिंग में अगर ए ई आई ओ यू आ रहा है तो वो कहलाएगा वोवल वर्ड और वो उसके आगे हम लगाएंगे एन. ठीक है, लेकिन इनके अलावा जितनी भी ABCD बाकी की बचती है वो कहलाती है कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनके आगे हमें जब सिंगुलर चीज़ें बतानी होती हैं तो आता है ए. समझ में आ गया? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. हम चेयर, देखो चेयर में C पहले है, स्कूल में S पहले है, लायन में L पहले है और बेड में B पहले है, मैन में M पहले है, वुमेन में W पहले है. अब CSLBMW ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें ना A है, ना E है, ना I है, ना OU है, ना U है. मतलब वो वोबल्स नहीं है. वो वोबल्स नहीं है तो मतलब वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. तो उनके आगे क्या आएगा? ए. देखो ये आया हुआ है ना सबके आगे, इसीलिए आया हुआ है. अब देखो एलिवेटर, एग, एलिफेंट, ओवन, ईयर और वेलकैनो, एवाकाडो. एवाकाडो जो ये सारी चीज़ें के आगे क्या आ रहा है? इसमें वोवल्स आ रहे हैं और इसलिए इसके आगे लगेगा एन. ठीक है, अब हम यहाँ पे भी देखते हैं जब कॉन्सोनेंट, द नेक्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. हमें ए कब यूज़ करना है? जब कॉन्सोनेंट की साउंड पहले आती है वर्ड के अंदर, तो उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं. जैसे अ बुक, अ कार, अ डॉग. ठीक है, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक. इसमें जितने भी हमने करे हैं उनके आगे BCDFLT लगा है, मतलब कि ABCD में से वोवल्स नहीं लगे हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए उनके आगे ए आ रहा है. When the next word starts with a vowel sound. और कब? जब A E I O U आता है, मतलब वोवल की साउंड आती है तो लगता है एन. जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर. अब हमें केयरफुल रहना होगा किस बात पे? कि कहाँ पे एक्सेप्शन आती है. एक्सेप्शन आती है जब हमारा जो चीज़ साइलेंट होती है लेकिन उसके आगे ऐसा साउंड आता है जैसे कि वो वोवल है. अब इसको समझते हैं हम कैसे. जैसे हमने कहा अ हाउस, बट अ हाउस लगा है क्योंकि H की साउंड पहले आ रही है, लेकिन जब कहते हैं एन आर में ओ की आवाज़ पहले आ रही है ना, इसलिए एन लगेगा उसके आगे. मतलब कि जब आपकी आवाज़ में ए ई आई ओ यू आता है तो हम वोवल की साउंड आती है तब हम एन लगाते हैं. लिखने में
अगर वो वर्ड साइलेंट है, जैसे आवर में एच जो है वो साइलेंट है, ओ की वॉइस पहले आती है, तो वो बन जाएगा, उसके आगे हम लगाएंगे एन, आर्टिकल लगाएंगे एन। देखो यहाँ लिखा है द एच एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज साइलेंट, वो साइलेंट है। अब जैसे एक और हम ले लेते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, एच साइलेंट होता है तो ओ की आवाज आती है ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखो एन अंकल, यू है तो अंकल लग रहा है, लेकिन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ ए आया है। आप कहोगे अब ये तो यू लिखा है फिर क्यों आया है, क्योंकि यू की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये क्या है, यू एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू, वाई ओ यू की आवाज़ ऐसे लगता है कि वो वाई से शुरू हो रहा है, यू की आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए हम साउंड के ऊपर भी बेस करके ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर तो वोवल की साउंड पहले आ रही है तो आपका लगेगा वोवल की साउंड आने पर एन लगेगा, और जब आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड पहले आ रही है तो लगेगा ए। ओके, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द वर्ड्स आफ्टर ए एंड एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। जब भी अभी तो हमने नाउन्स करे ना, ये जो एप्पल है, फ्रॉग है, ये सब चीज़ें क्या है, ये नाउन है। नाउन का मतलब हमने पहले ही कर लिया, अ प्लेस, अ पर्सन, एनिमल या थिंग, इन सब चीज़ों के लिए हम उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात कर रहे हैं तो भी अगर उसकी साउंड कंसोनेंट की है तो ए लगेगा, और अगर वो साउंड जो है वो वोवल की है तो लगेगा एन। ओके, लेट अस डू एक्सरसाइजेस ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखो अब हमारे पास ए है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। अब देखो ये क्या कहता है, दिस इज, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। ए आएगा यहाँ पर क्योंकि ग्रीन बोल रहे हैं हम, ठीक है, जी की आवाज आ रही है, जी जो है वो कॉन्सोनेंट है। शी इज रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक, ओ की आवाज आ रही है ना, यानी वोवल आ रहा है तो यहाँ लगेगा एन, ठीक है। फिर है दे हैव गॉट डैश आइडिया, आई की आवाज आ रही है, वोवल है तो यहाँ लग गया एन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया दे हैव गॉट एन आइडिया। ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ मिल्क, कप सी आ रहा है तो इसका मतलब अ कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ कॉफी, तो ये आएगा ही इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी। द गर्ल इज डैश पायलट, पाई पी की आवाज पहले आ रही है तो अ पायलट आएगा, ए आ जाएगा, तो हम लिखेंगे द गर्ल इज अ पायलट। अब है दिल्ली हैज डैश एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है वो ए की आवाज आ रही है यानी वो वोवल की साउंड है, यानी यहाँ आएगा एन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हैज एन एयरपोर्ट, ठीक है। फिर है दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक, देखो ई है, वोवल की साउंड है तो यहाँ पे आ जाएगा एन, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक, ठीक है। फिर है लुक देयर इज डैश बर्ड फ्लाइंग, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग क्योंकि कॉन्सोनेंट की वॉइस से। माई फादर इज डैश हॉनेस्ट पर्सन, अब आपको पता है ओ की आवाज आ रही है, वोवल की आवाज आ रही है ना, तो यानी एन आएगा, तो माई फादर इज एन हॉनेस्ट पर्सन। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि ए जो है हमारा वोवल है और एस्ट्रोनॉट की आवाज़ जो है ए से आ रही है, तो ये वोवल आ रहा है, तो माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब ये कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर, टिक में करना है हमें, जो आंसर हमें सही लग रहा है उसके आगे टिक लगाना है और जो आंसर गलत लग रहा है उसको क्रॉस करना है। अब ये कहता है हमने यूज़ किसका देखना है, ए का, एन का, फिर इसमें देखो ए का हमें ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, उसके हिसाब से पढ़ना है सेंटेंस। तो चलो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई मदर इज अ हॉनेस्ट वुमन, ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि अब हमने पढ़ा है कि माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन आएगा क्योंकि ओ की आवाज आ रही है,
तो ये आ जाएगा एन ऑनेस्ट वुमन, तो हमारा सही हो जाएगा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला गलत है। फिर है कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, ये हो जाएगा रॉन्ग। ग्लास ऑफ वाटर जी है, जी यानी कॉन्सोनेंट, तो ये गलत हो जाएगा। शी इज अ डेंटिस्ट, ये सही है क्योंकि डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और ए आ रहा है उसके आगे। प्लीज हैंड मी अ बुक, ये भी सही है, बी जो है कॉन्सोनेंट है और वॉइस भी कॉन्सोनेंट की आ रही है। सोनिया इज ब्रिंगिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी, अ स्मॉल, स्मॉल एस, एस की वॉइस और एस कॉन्सोनेंट भी है, तो ये ठीक हो गया आपका। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे, इंटरेस्टिंग आई से आ रहा है और एन जो है वो है मतलब वोवल की साउंड भी आ रही है और वोवल लिखा भी हुआ है, तो ये करेक्ट है। फिर है आई नीड अ एम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि हमने जो है एन अम्ब्रेला लिखना है क्योंकि ये वोवल की साउंड भी आ रही है और वोवल दिख भी रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।